राजस्थान के जालौर जिले के नरसाणा में श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मंदिरों को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया और कहा कि सरकार ने मंदिरों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में पानी और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम ने सभी श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए आयोजन में शामिल लोगों का वंदन अभिनंदन किया। आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज नरसाणा की इस पावन भूमि से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक नई धारा प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये हमारे संतों का आशीर्वाद जब हमारे ऊपर रहता है तो निश्चित रूप से हमारी समाज का वातावरण भी अच्छा होता है और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को भी बहुत बड़ा बल मिलता है। आज में नरसाणा के जनमानस की प्रबल भावना की बदौलत आज एक और आस्था के धाम बनकर तैयार हो गया है। ऐसे आस्था के केंद्र बनाने वाले में आप सभी गाँव वासियों को, क्षेत्रवासियों को, विधानसभा के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मुझे पूजनीय संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में इस भव्य दुधेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके यहाँ इस कार्यक्रम में आया और एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह महादेव की कृपा बरसेगी और दुधेश्वर महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं इसके लिए नरसाणा वासियों के साथ जालौर और प्रदेश भर के समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे आस्था के केंद्रों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह मंदिर धार्मिक आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। इन देवालयों में भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता के भी दर्शन होते हैं। मंदिरों में हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। सार के रूप में कहूँ तो मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, आत्मा, क्योंकि हम इनके माध्यम से हमारे अंदर जो ऊर्जा हमें मिलती है, निश्चित रूप से वो ऊर्जा हमारे मन को भी संतुष्ट करती है और आने वाली पीढ़ी को एक आस्था के रूप में, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक रास्ता भी दिखाती है। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उससे हमारे मंदिरों का अहम योगदान है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हजारों सालों की जो हमारी विरासत है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी, और हमारी विरासत को सजाए हुए हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विरासत पर हमें गौरव होता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी विरासत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भगवान शिव अनादि अनंत अविनाशी हैं। लोक हित में आपने देखा भगवान भोलेनाथ का विषपान करके नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शंकर भक्तों पर कृपा करते हैं और वो इसलिए उनको भोले भंडारी कहते हैं। थोड़ी सी अगर भावना आपने दी तो भोले भंडारी है, वो निश्चित रूप से भक्तों पर पूरी कृपा करते हैं। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की पूजा आराधना से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। महादेव की पूजा से सभी देवी देवताओं को पूजा का फल मिलता है। जिस पर शिव की कृपा हो जाती है उसे कोई बाधा नहीं सताती। भक्तों के लिए शिव का दरबार हमेशा खुला रहता है और वो देवों के देव महादेव हैं। इसलिए मैं आपको आने वाले शिवरात्रि के त्योहार की भी मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम नरसाणा में जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं वो भारत की सनातन संस्कृति के उत्थान के वर्तमान कालखंड का एक हिस्सा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम और सुयोग्य नेतृत्व से देश में सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा मिलने का काम हुआ है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के अनवरत साधना का ये सुपरिणाम है कि पिछले साल उन्हीं के कर कमलों से अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस भारत भूमि पर 500 साल के बाद जो इंतजार हुआ उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है।
और आप देख रहे हैं अयोध्या में एक दिव्य और भव्य मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हुए हैं। पिछली साल रामलला के दर्शन का अलौकिक अनुभव एवं दिव्य अनुभूति मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल था, क्योंकि मैं उस कार सेवा में भी गया था। निश्चित रूप से जिन्होंने सपने देखे थे, जिनके मन में यह बात थी कि रामलला अयोध्या में रामलला के मंदिर के विराजमान कब होंगे, तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा विकास और विरासत दोनों साथ साथ हैं। आपने ये नेतृत्व अद्भुत कालखंड है। इस कालखंड में हमने काशी की धरती पर बाबा विश्वनाथ धाम के वैभव को निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हमने काशी का कायाकल्प होते हुए देखा है और इसी दौर में महाकाल महालोक काल की महिमा भी आपने देखी है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।